रायसेन के ऐतिहासिक किले पर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर होगा भव्य मेले का आयोजन। 364 दिन कैद में रहने के बाद महज एक दिन के लिए मिलती है भगवान भोलेनाथ को कैद से रिहाई। हजारों की संख्या में भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं भक्त। किले की ऊंची पहाड़ी चढ़कर महाशिवरात्रि मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। रायसेन के ऐतिहासिक किले पर महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा भव्य मेले का आयोजन, तो हजारों की संख्या में भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही पहुंचते हैं किले की पहाड़ी पर। ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर जगह जगह लगाए जाते हैं लंगर और फलाहार शिविर और सैकड़ों की संख्या में पंडाल लगाकर किया जाता है गाजर का हलवा और साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद वितरण। हम आपको ये बता दें कि रायसेन के ऐतिहासिक किले पर महाशिवरात्रि के दिन महज 12 घंटे के लिए भगवान भोलेनाथ को मिलती है कैद से आजादी, तो वहीं 364 दिन भगवान भोलेनाथ रहते हैं कैद में। लगन है सर, क्योंकि शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, रायसेन किले पर मेला लगता है, क्या क्या व्यवस्था की गई है प्रशासनिक दृष्टि से, क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 तारीख को अपने किले में महाशिवरात्रि का मेला लग रहा है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिनकी संख्या कई बार 50-60 हज़ार से भी ऊपर होती है। तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर किले में जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गिरने का खतरा है, वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसके लिए प्रॉपर लाइन्स वगैरह भी बनाई गई हैं बैरिकेड के माध्यम से। उसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न विभागों के कोटवार हैं, पुलिस विभाग का जो अमला है वो पर्याप्त संख्या में रहेगा, जिससे वहाँ पर कोऑर्डिनेट करना आसान रहे। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य विभाग की भी टीमें रहेंगी, जो कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्ड कर पाएँ। उसके अलावा जो दूसरे खतरे हैं, जैसे कि मधुमक्खियों का भय रहता है, तो उसको लेकर के भी लोगों के बीच में जागरूकता की जाएगी बैनर के माध्यम से कि यहाँ पर किसी प्रकार की अगरबत्ती वगैरह ना लगाएं। तो इस तरह से ये सारी प्लानिंग की गई है। क्या नाम है आपका? वरुण खत्री नाम है मेरा। वरुण जी, किस प्रकार की तैयारियां इस बार, क्या खास होने वाला है? जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत कई वर्षों से सोमेश्वर धाम बड़ी संख्या का केंद्र रहा है। यह निरंतर कई वर्षों से मेला लगता आ रहा है, जो कि लगभग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। आज हम देखते हैं कि वर्ष भर में मात्र एक दिन के लिए हमारे बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं निंदा का विषय है। हम निरंतर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम नियमों का पालन करते आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर परिसर पर ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा जर्जर स्थिति में आज हमारा दुर्ग, इसको कहीं ना कहीं उनको एक विषय लाकर सरकार के मध्य रखकर इसका विकास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। निरंतर यहाँ डेली भक्त भी आते हैं, और खासकर शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे कि हर जगह बिल्कुल पूरी भरी मिलेगी ये। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर को वर्तमान स्थिति को देखते हुए निरंतर कई दिनों के लिए खोल दिया जाना चाहिए और प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन कर सकें। जिससे मेले के लेकर आप देखते हैं कि यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर दुकानें लगाई जाती हैं, नीचे लंगर प्रारंभ हो जाते हैं, जल व्यवस्था की जाती है। मतलब श्रद्धालु जिले भर से पधारते हैं, उन्हें असुविधा ना हो, या रायसेन के लोग इतनी व्यवस्था करते हैं उनको किसी चीज की असुविधा ना हो। क्या नाम है आपका? गोपाल साहू नाम है। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे किस प्रकार तैयारी चल रही है इस वक्त मेले की? इस वर्ष भी मेले में अच्छी तैयारियां चल रही हैं, और बाबा सोमेश्वर धाम के मंदिर के परिसर के नज़दीक जितने भी लंगर वाले हैं पूरी अच्छी व्यवस्था रखते हैं, और जो लोग श्रद्धालु व्रत रखते हैं उनकी व्रत की सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं, और भोजन की व्यवस्था भी रखते हैं, और बहुत अच्छी सुविधा रहती है। और कई वर्षों से समितियाँ इस भोजन प्रसादी और जो लंगर की व्यवस्था में लगी हैं। हमारे यहाँ रायसेन में कई समिति हैं, कई समाज सेवी इसमें सहयोग करते हैं और बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, और लगभग लाखों से श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करते हैं और प्रसादी को ग्रहण करते हैं, और इस किले के अद्भुत नज़ारे को देखते हैं। क्या नाम है आपका? रवि खत्री, हिंदू स्व समिति अध्यक्ष। रवि जी, कैसा मेला लगेगा और क्या क्या तैयारी है? मेला 365 दिन में एक बार ताला खुलता है भोलेनाथ का, जो सुबह 5 बजे से खुलता है, शाम को 6 बजे बंद किया जाता है। और लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा रायसेन में भव्य शिव बारात भी निकलती है, जो पाटन देव से होती हुई सोमेश्वर धाम आती है। श्री बम बम भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु आते हैं। और क्या तैयारियां हैं? विज्ञापन किस प्रकार का दिया जा रहा है? इस बार आंदोलन का वो ताला खुलने का ज्ञापन दिया जा रहा है कि प्रत्येक रूप से प्रत्येक दिन ताले खोले जाएं, भोलेनाथ की सेवा रोज करी जाए, रोज उनकी पूजा अर्चना हो।